एक व्यक्ति जब रात को घर लौटा तो उसने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए अपनी पत्नी को बार बार दरवाजा खटखटाया और बोला, लेकिन उसकी पत्नी उसको जवाब नहीं दे रही थी। जैसे तैसे वह घर के अंदर पहुंचा और फिर उसने जैसे ही अपने कमरे में जाकर देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ हम बिस्तर हुई पड़ी है और उनकी स्थिति को देखकर वह आदमी हो गया आग बबूला। और जैसे ही उसने अपनी पत्नी से भला बुरा कहने की कोशिश करी तो उस पत्नी का जो प्रेमी था उसने उसके पति पर किया जानलेवा हमला, और ऐसा हमला कि उस पति की जान पर बात बनाई। बहुत ही खतरनाक ये मामला है दोस्तों। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम कर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। हापुड़ शहर का एक इलाका होता है इंद्रजीत इलाका। इंद्रजीत इलाके में एक व्यक्ति होता है, वह एक होटल में वेटर का कार्य करता है और उस होटल में उस रात शादी थी और वहां पर राहुल नाम का जो लड़का जो वेटर का काम करता है वह देर रात तक उस होटल में अपनी सेवाएं दे रहा था। करीब 1:30 बजे के लगभग वह जब अपने घर पहुंचता है तो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ अपनी पत्नी निशा को आवाज दे रहा होता है। घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है तो अब राहुल तेज तेज उस दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है और तब भी कोई नहीं जागता और ना ही दरवाजा खोलता है। तो यहाँ पर राहुल जो कि घर के बाहर खड़ा है काफी परेशान मुद्रा में और उसको लग रहा है कि पता नहीं बच्चे आज कहाँ गए हैं और किस प्रकार से सो रहे हैं, मेरी आवाज उनको सुनाई ही नहीं दे रही है। दोस्तों इतने में ही वह पड़ोसियों के घर में जाता है और दरवाजे को खुलवाकर और उन पड़ोसियों की छत के सहारे अपने घर में प्रवेश पाता है। और जैसे ही वह प्रवेश करता है तो वह देखता है अपने कमरे की तरफ तो उसको कुछ आवाजें जो कि मंद मंद आ रही थी वो सुनाई देती हैं। यहाँ पर राहुल काफी चौकन्ना हो जाता है और वह जैसे ही अपने कमरे की तरफ अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो वह आवाजें तेज होना शुरू होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर राहुल जैसे ही अब बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो वह पाता है कि जो उसका बेड है यानी कि जो उसका खुद का बिस्तर है उस बिस्तर पे कुछ अजीब अजीब हालात घटित हो रहे थे। वह देख पा रहा था कि उसकी पत्नी निशा अपने किसी प्रेमी जो कि कोई गैर मर्द था उसके साथ हम बिस्तर हुई पड़ी है। उनके शरीर के ऊपर कोई भी कपड़े नहीं है, वो दोनों नग्न अवस्था में और एक दूसरे के साथ लिपटे हुए पड़े हैं। दोस्तों इतनी हालात को जैसे ही राहुल देखता है राहुल के शरीर में गुस्सा अत्यधिक बढ़ जाता है। वह गुस्से से आग बबूला होते हुए अपनी पत्नी निशा को भला बुरा कहना लगता है, जोर जोर से गालियां देने लगता है। और इसी मामले में वह अब उस मर्द जो कि दूसरा आदमी है जिसको राहुल नहीं जानता है उसको भी गालियां देने लगता है। इस बात में वह व्यक्ति अब उस बिस्तर से उठ खड़ा होता है अपने कपड़े पहनते हुए। वह कहता है राहुल से कि चुप हो जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी बात को अब वह निशा भी कह रही होती है। वह राहुल से कहती है कि राहुल चुप हो जाओ, तुम्हारे इस प्रकार से किसी भी प्रकार की बातें करने से कोई मतलब हल नहीं होगा और तुम चुपचाप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे जानने वाले मेरे प्रेमी है और मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। राहुल का बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वह कहता है कि फिर हमारे उन 2 बच्चों का क्या हुआ, हमने 5 साल पहले जो शादी करी थी उसका क्या हुआ, तुम्हारी एक बेटी भी है और एक बेटा भी है, फिर उनका क्या हुआ, यानी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती। तो निशा अब राहुल से कहती कि वह तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती, वह चाहती तो अपने इस प्रेमी को है। और दोस्तों अब यहाँ पर राहुल अपनी पत्नी निशा को पीटने के लिए दौड़ पड़ता है। दोस्तों इसी झगड़े में अब वह प्रेमी बीच में आ जाता है और राहुल को धमकाते हुए कहता है कि चुपचाप घर से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन राहुल अब अपने घर में ही था तो वह पीछे नहीं हटता है और वह उस व्यक्ति से भी झगड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों इसी बीच में वहां उन दोनों व्यक्तियों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के दौरान निशा का जो प्रेमी होता है वह एक धारदार हथियार अपने पास रखता है और उसे अपनी जेब से निकालते हुए राहुल के ऊपर चलाना शुरू कर देता है और फिर राहुल को डर दबोचते हुए उसकी गर्दन पर ऐसे चलाता है कि अब राहुल काफी ज्यादा लहूलुहान हो जाता है। और दोस्तों इसी बीच वह बहुत तेज रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसकी इस आवाज को
सुनकर कहीं पड़ोसी ना आ जाए, इसी बात को, इस डर को भांपते हुए निशा और उसका प्रेमी अब उस घर से निशा के एक बेटे को अपने गोद में लेते हुए उस घर का दरवाजा खोलते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर राहुल बार बार चिल्ला रहा है और राहुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर अब पड़ोसी वगैरह जो होते हैं उसके, वो सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। वो पाते हैं कि राहुल गर्दन को पकड़कर बहुत तेज चिल्ला रहा है और कह रहा है कि उन्होंने मेरी गर्दन को काट दिया है और मेरी पत्नी को लेकर भाग गया है। यानी कि उसकी बातों को सुनकर पड़ोसी भी हैरान है और अब पड़ोसी राहुल की मदद करने के मामले में अब पुलिस को फोन कर देते हैं। और दोस्तों पुलिस की जो 112 नंबर की जो टीम होती है वह अब तुरंत रेस्पॉन्स दिखाती है और तुरंत मौके वारदात पे पहुंच जाती है। वहां पर उनको राहुल मिलता है। राहुल काफी ज्यादा लहूलुहान अवस्था में होता है। दोस्तों पुलिस की टीम अब राहुल को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए सीधा सरकारी अस्पताल ले जाती है और वहीं पर उसकी दवाइयां और जो इलाज होता है वह करवाते हैं। उसकी गले पर कई टांके भी आए हैं। उनको लगाने के बाद अब जब राहुल बयान देने के मूड में आ जाता है, जब वह बयान देने लगता है तो पुलिस उसके दिए गए बयान के अनुसार एक मामला दर्ज करती है। उस मामले में राहुल कहता है कि इस मामले को अंजाम देने वाली उसकी पत्नी ही है और उसकी पत्नी ही अपने एक कथित प्रेमी के साथ भाग गई है। जब मैंने उनको रंगे हाथों अपने घर के अंदर पकड़ा तो उन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और इसी जानलेवा हमले के अनुसार मैं यह देखिए मुझे कितनी चोटें आई हैं। दोस्तों और राहुल की दी गई तहरीर के मुताबिक पुलिस अब मामला दर्ज कर लेती है और उस निशा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह इलाकों में छापेमारी कर रही है, लेकिन उनको अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। वे कहां पर लापता हुए किसी को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन शातिर अपराधी चाहे अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझता हो, वह एक न एक दिन कानून के हत्थे जरूर चढ़ेगा और उसको उसके किए गए कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों आप चाहे कितने भी बुद्धिमान या समझदार बनते हो, किसी भी अपराध में कानून को अपने हाथों में ना लें और पुलिस की मदद करें। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।